हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ डिस्कशन जो करने वाला हूँ वो एनालिटिकल ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए हम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री हमारा चल रहा है, प्लेन्स ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये भी कवर हो जाएगा, फिर हम स्फीयर वगैरह स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो भी उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो करा दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम उस पर बेस्ड जो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करते हुए चल रहे हैं। होपफुली जो मैं कराता रहा हूँ पीछे आप उसको बहुत सीरियसली देखते हुए चल रहे होंगे। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा और मैं बार बार ये बात कहता रहूँगा आपसे, क्योंकि ये लेक्चर्स यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं, इसलिए प्लीज़ इनको लाइटली मत लेना, ठीक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए, यही अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत से कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बड़ी महंगी महंगी कोचिंग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद भी उनकी समझ उतनी बन नहीं पाती। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस पता है अपने लेक्चर्स की, ठीक है। तो आप इनको प्लीज़ लाइटली ना ले। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बताया कि जो लाइन होती है वो कैसे कैसे बनती है, दो प्लेन्स होते हैं उससे लाइन बनती है, ये सब बातें। द प्लेन एंड द स्ट्रेट लाइन, ये हमारा अभी का टॉपिक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर द लाइन टू अलाइन ऑन द प्लेन। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, कोई भी लाइन है तो लाइन क्या मतलब, क्या लाइन का मतलब कि it will pass from somewhere, it will pass from some point x1, y1, z1 let's say, and it must have some direction ratios। इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, या दूसरे शब्दों में इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होता है हमें। तो कुल मिलाकर के कहना चाहता हूं कि लाइन का हमें एबीसी पता होता है, यानी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली फाइंड आउट और राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन x minus x1, y minus y1, z minus z1 in division capital A, capital B and capital C. This will be what the equation of a line. And now if this line will intersect the plane, ये कोई एक plane है let's say, और अगर plane की बात हो रही है तो plane must be defined, तो plane की equation भी given होगी, which is what, अच्छा, जनरली हम ax plus by टाइप का कहते थे ना, तो इस बार प्रॉब्लम हो सकती है। आप मेरी बात समझ तो नहीं पा रहे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, देखो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूँ जिससे कि देखो, चलो लिख देता हूँ, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0। वैसे डी को डी बोल सकते हैं, लेकिन हम इन सबको डी डैश बोला तो उसको बोल, समझ आनी चाहिए क्यों डैश बोल रहा हूँ। मैं चाहता तो इसे एलिमेंट टाइप भी कह सकता हूँ, लेकिन एलिमेंट को मैं बड़ा स्पेसिफिक मानता हूँ क्योंकि वह डायरेक्शन कोसाइंस होता है, इसलिए मैं उसे फालतू का यूज नहीं करता कहीं भी। मैं समझ पा रहे होंगे आप कि एबीसी का मतलब क्या है। एबीसी का मतलब है कि जो ये लाइन जा रही है व्हाइट कलर की, इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर टाइप का गिवन होगा जो इस तरह का दिखता होगा, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के टाइप का, जिसको हम जनरली डेरिवेशन के दौरान बी वेक्टर बोल लेते, वो है ये। और रही बात इसकी, तो ये नॉर्मल के एक परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर होगा, वो परपेंडिकुलर वेक्टर जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उसके वो कुछ ऐसा दिखता होगा, ए डैश बी डैश सी डैश। क्योंकि अभी के केस में आप ये मत समझना कि व्हाइट लाइन और ब्लू लाइन पैरेलल है, या फिर आप ये मत समझना कि व्हाइट लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, ऐसा मत समझना आप। अगर ऐसा होता तो फिर ए और ए डैश वगैरह सब इक्वल हो जाते, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, वो स्पेशल केस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज ये गलती में मत रहना कि ये 90 डिग्री है, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये समझ के चल लो आप। मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो कैसे भी आके रैंडमली लाइन जा रही है और इंटरसेक्ट करके पास कर रही है प्लेन को। होप यू गॉट इट। तो इसीलिए इन चीजों का मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि बातें आप समझ गए होंगे यार, वो समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। हाँ, तभी हम अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बुक वगैरह में एलिमेंट वगैरह कुछ भी लिखा होगा, आप मेन फंडा समझो जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, तो इस हिसाब से फ्रॉम हियर कैन बी जस्ट से कि एक्स वाई जेड, यानी कि जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन विल बी इक्वल टू ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1 एंड सी लैम्डा जेड z1। हैव यू गॉट इट? लेट्स से इट इज इक्वल टू लैम्डा, उसमें क्या है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन में कोई भी जनरल पॉइंट जो लाई कर रहा होगा वो किस तरह का दिखता होगा, दैट विल लुक लाइक दिस, इस तरह का दिखता होगा वो। समझ रहे हो यार? बस हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेरी बात समझना। हमें कुछ कंडीशंस वगैरह भी साथ साथ डिस्कस करनी की, परपेंडिकुलरिटी वो सब मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी मैं पहले जो बोल रहा हूँ वो सुन लेते हैं। ये लाइन जाएगी कहीं क्रॉस कर जाएगी इसको ऐसे करके, मैंने कहा परपेंडिकुलर टाइप नहीं है, तो जहां भी जाएगी कहीं तो टच करेगी ना उसको। एक पेपर है आपके भाई, पेन ने पेपर के आर पार कर दिया पेन को, तो कहीं पे तो उसने होल किया होगा ना। वही होल यानी कि वही जो पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर कोई पूछ ले बाई चांस आपसे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, तो आप समझ गए यार। क्योंकि ये असल में कुछ और नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट व्हाट द जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन। लेकिन अगर यही पॉइंट ये पॉइंट बन जाए, क्योंकि क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये लाइन में लाई कर रहा है। और अगर मैं बोल दूं कि इस समय क्योंकि ये प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इसको अगर मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए डैश एक्स के प्लेस पे क्या होगा, ए लैम्डा प्लस एक्स,
बी डैश वाई के प्लेस पे क्या होगा, बी लैम्डा प्लस वाई। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, छोटी बात है मुझे लग रहा हमारे लिए। ये हो गया। एक बात बोल रहा हूँ, ये जनरलाइज वे में मैं करा रहा हूँ, इसलिए चीज़ें आपको थोड़ा सा ये ए वो सो अजीब अजीब से लगेंगे, लेकिन वो नंबर्स हैं असल में 1 2 3 टाइप के। ए डैश आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसे बोलूँ ए डैश एक्स, ध्यान से, बी डैश वाई, और अगर मैं इसे बोल दूँ सी डैश जेड, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साथ में मैं डी डैश भी बोल दूँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और बचा क्या, ए डैश ए लैम्डा, बी डैश लैम्डा, सी डैश लैम्डा। सो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। वाव, सी डैश इक्वल टू 0। आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश। ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं एक बार, इस तरह का पैटर्न, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब हमने कुछ एक बात पढ़ी थी कि जब वो इस लाइन के इसी तरफ है कि नहीं है, वो प्लेन के इस तरफ है कि नहीं है, दोनों पॉइंट, इस तरह की बात में भी इस तरह का लैम्डा निकला। देखने से एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न वगैरह भी यहाँ पे बना हुआ है। यहीं से हम कुछ बातें लगे हाथ खटाखट से निकाल सकते हैं, लगे हाथ खटाखट से। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये लैम्डा कौन है, ये लैम्डा बोल, क्योंकि देखो ना यार, प्लीज ध्यान से समझो, ये एक्स वाई जेड कौन है, दिस इज अ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, दिस इज अ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन। जैसे ही आप स्पेसिफिक लैम्डा डालोगे तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाएगा। हर एक लैम्डा के लिए हर एक पॉइंट डिफाइन है, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, दिस लाइन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हर पॉइंट को कौन अलग अलग बात करेगा कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, कुछ नामकरण करने पड़ेंगे ना सबके अलग अलग। एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो है तो सभी स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक एक एक स्टूडेंट को के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे उनके नाम रखने पड़ेंगे। वैसे ही कर कर ये एक्स वाई जेड जो है ये जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अलग अलग लैम्डा उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। लैम्डा डालते ही वो पॉइंट हाथ खड़ा कर देगा मैं। जैसे कि ये जो लैम्डा निकला, ये किस कंडीशन को ध्यान में रखकर लगा कि ये उस पॉइंट के लिए निकला जो कि प्लेन में लाई करता है। इन सब में वो पॉइंट जो प्लेन में लाई करता है एकमात्र यही वाला है। इसीलिए जब मैं ये लैम्डा यहां पर रखूंगा तो जो पॉइंट निकलेगा वो ये, खत्म यार बात, जो पॉइंट निकलेगा वो यही होगा, इंटरसेक्टिंग, खत्म। तो क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ये नंबर्स होंगे तो दैट विल बी वेरी इजी टू डू। अभी आपको लंबा सा दिख रहा है लेकिन दैट इज जस्ट अ नंबर, वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, समझो। अब यहीं से बातें खींचते हैं मजेदार मजेदार, कुछ भी नहीं है। देखो ये सब काम नहीं करने होते आपको, हम अभी समझ बना रहे हैं अपनी। क्वेश्चन करते समय तो फिर हम बहुत फ्री रहते हैं, अपने स्टाइल में करते हैं क्वेश्चन को, अभी हम समझ बना रहे हैं। देखो इधर, अच्छा बातचीट कर लें थोड़ा सा यार, बहुत हो गया। देखो अच्छा, ये ए डैश बी डैश सी डैश, कुछ तो फील आ रहा होगा यार, कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो लग रहा होगा कि यार हाँ कुछ तो है, A1 A2 प्लस B1, हाँ मतलब मुझे कोई बोल नहीं रहा कंडीशन बनाने के लिए, लेकिन मेरा मन कर जा रहा है जबरदस्ती का। बताऊं कैसे, मैं बोल रहा कि ये जो ABC है, मतलब क्या कि कुल मिलाकर के एक वेक्टर इस टाइप का, जो जिसका नाम है AI BJ CK, जो लाइन को डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। आप स्मॉल b टाइप का जो भी कहना चाहो कह दो, ठीक है। दूसरी बात, आपको दिख रहा होगा कि यहां कहीं पर एक नॉर्मल वेक्टर टाइप का, मैं इसे जानबूझ के थोड़ा तिरछा बना रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पैरेलल है, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, जानबूझ के तिरछा बनाया। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है दैट विल लुक लाइक व्हाट, एक मिनट, दैट विल लुक लाइक n वेक्टर इज इक्वल टू a डैश i प्लस b डैश j प्लस c डैश k, यही तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब खुद सोचो, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। इन दो वेक्टर्स में अगर मैं से थोड़ी देख लें, बी वेक्टर नाम दे रहा हूं, कुछ तो देना ही यार, इसका नाम वैसे असलियत में यही था, यही दे दिया। आप खुद सोचो, इफ होता है परपेंडिकुलर, इफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। एक बात मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मिल रही है उससे, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, मतलब मिल रही है ना देख के। मैं कुछ निकालना नहीं चाह रहा, मुझे जो दिख रहा है फिलहाल मैं उस पर डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं। अरे बी वेक्टर का एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब जानते हो आप? इसका सिर्फ मतलब इतना है कि लाइन ऐसे है और प्लेन ऐसे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को फिगर में बनाए तो मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि अगर बी वेक्टर ऐसा है तो नॉर्मल वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, और आप समझ सक रहे होंगे शायद कि वो तभी संभव है जब ये हो, इस तरह की कुछ कंडीशन हो। क्या आप मान पा रहे हो बात को यार मेरी? यानी कि क्या, यानी कि जो प्लेन है उसके पैरेलल हो जाए अगर लाइन अगर प्लेन जो है उसके पैरेलल हो जाए लाइन, तब ये वाली कंडीशन आएगी जो हम यहां पे लिख रहे हैं नॉर्मल, ये सब ठीक है। और उस समय लैम्डा, ये जब मैं कह रहा हूं 0 हो गया तो लैम्डा कितना हो गया, एक तरह से इन्फिनिटी टाइप का हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये लैम्डा इन्फिनिटी टाइप का उस समय हो गया। अब समझो बात को, समझने की हो रही है बात, वैसे खुल चुकी है, पूरी परतें खुल चुकी हैं। इधर देखो, सोचो कि लैम्डा इन्फिनिटी कब हो रहा है, जब ये 0 होगा।
ये 0 होने का मतलब फिगर कुछ इस तरह का होगा। अब देखो आप दोनों आंखें दिखेंगी, मैं सिखा नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूं आपको। प्लीज देखो, लैम्डा इन्फिनिटी रखोगे तो कितना निकलेगा x, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, इन्फिनिटी। तो कुल मिलाकर के ये एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज लाइक इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है प्यार से मना करना। मैं आपसे बोलूंगा कि यार ये दो पैरेलल लाइन आपस में कहां पे मिलती हैं, तो आप बोलना इन्फिनिटी पे मिलती है। यानी जो मैथमेटिशियन होता है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो नहीं मिलती है कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा मिलती है, और बोल देगा इन्फिनिटी पे मिलती है, यानी नहीं मिलती है बोलना चाह रहा हो, लेकिन प्यार से मना कर रहा है आपको। तो इसीलिए जब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भैया वो पॉइंट कौन से हैं एक्स वाई जेड जिसके लिए मैं लैम्डा को ये डालूंगा, यानी कि लैम्डा को इन्फिनिटी डालूंगा, आप बोल ले इन्फिनिटी 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 का पॉइंट, यानी वो पॉइंट कोई नहीं है। अब प्लीज समझो, सोचो ये लैम्डा किस कंडीशन पे ले दे के चल रहा है, ये असल में इस पॉइंट की बातचीत के लिए चल रहा है। यानी जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पर ये वाली कंडीशन होगी, वो कह रहा कोई नहीं है वो पॉइंट। कब कोई नहीं होगा, जब आप ये इसको 0 बना दोगे, ये 0 बनेगा, यानी ऐसा। आप खुद सोचो क्या है सच में कोई ऐसा पॉइंट, जब ये लाइन यहां से पास कर रही है, आप खुद ही सोचो, जब ये लाइन उसके ऊपर से पैरेलली जा रही है, तो क्या कोई जगह है जहां पर प्लेन को वो टच कर रही है, नहीं है ना कोई जगह, कोई कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं है ना। तो वही कह रहा मैथ्स भी, आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद, नहीं समझो तो प्लीज अपने हिसाब से समझो आप उसे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं समझ सकते आप किसी दूसरे से, बाकी आप अपने से समझोगे। क्योंकि मेरी बात को हिंट ले लिया करो जब समझ नहीं आ रहा होता, फिर अपनी बात चलाया करो वहां से आगे। तो एक ऐसी मैंने बात कही थी, बात निकली है तो बोल दी मैंने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इस पर छोटी सी बात और समझ लेना, क्योंकि इसके साथ ना अब कंडीशंस 1 by 1 लिखी हैं कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर द लाइन टू। देखो हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं। प्लीज आप ये मत सोचना कि ये क्या क्या कर रहे हैं, इतना कुछ क्या क्वेश्चन बने, क्वेश्चन तो इजी सा बनेगा, मैं तो डिस्कशन कर दे रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चन इजी लगने लग जाए बाद में। इधर देखो, अगर हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होगी, यानी कि ये लाइन जो है ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए, बहुत इजी है। अगर लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो तो वो तभी संभव है जब हमारा बी वेक्टर नॉर्मल के पैरेलल हो जाए, यानी कि लाइन विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल टू द प्लेन। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं यहां पे बना देता हूं, आप खुद सोचो कि ये लाइन जा रही है। बेसिकली जब मैं लाइन जा रही है बोल रहा हूं तो मैं उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे लाइन से कोई खास मतलब नहीं रहा, क्योंकि लाइन मतलब उसके डायरेक्शन से मतलब करना चाह रहा हूं मैं। लाइन नीचे कहीं जा रही है इसके पैरेलल वगैरह, लेकिन मुझे वेक्टर से मतलब है उसके। और प्लेन के अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब प्लेन ऐसा होगा, बोलो ना यार, क्योंकि ये जब जा रही है, यानी कि एक तरह से मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो नॉर्मल वेक्टर के साथ पैरेलल होगी, कोलिनियर होगी, यही कहना चाह रहा हूं, कोलिनियर होगी। समझ में आ रही है बात आपको, समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्योंकि मैंने इसके नामकरण क्या किया था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के टाइप का ये रखा हुआ, और इसका नाम मैंने पीछे से क्या रखा हुआ, ए डैश आई प्लस बी डैश जे प्लस सी डैश के, ऐसा कुछ रखा हुआ। तो अगर दो वेक्टर्स कभी आपस में पैरेलल होते हैं, क्या आपने कभी कभी ये कंडीशन पढ़ी हुई है क्या, ए डैश अपॉन बी बी डैश इज इक्वल टू सी सी डैश, क्या आपने कभी कुछ पढ़ा इस तरह की चीज कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो में प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू 0 होता है। इसको समझा सकता हूं मैं आपको 2 मिनट में, देखो, क्योंकि एक सेकंड ये ठीक है। देखो आप खुद सोचो कि एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू है 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, अंदर जो कुछ बच गया वो ए ही है, क्या आप समझ पा रहे हैं बात को। तो इसका मतलब ये क्या निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि बी वेक्टर 2 गुना है ए का, यानी ए वेक्टर अगर ऐसा दिखता है ना तो बी वेक्टर जस्ट 2 गुना है उसका सेम डायरेक्शन में। मैंने पहले भी डिस्कस की है बात, यानी इतना तय हो गया कि पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब रिवर्स जाके देखते हैं कि पैरेलल होने में इन्होंने क्या खास बात थी, में पैरेलल हो गए। आप खुद देखो ए और बी के डी आर कितना है, इसका डी आर कितना है 1 1 1 है, 1 1 1, उसका डी आर कितना है 2 2 2, रेशियो कितना है सबका सेम, तभी पैरेलल थे वो। रेशियो सेम होगा तो सब पैरेलल हो जाएंगे, रेशियो सेम होगा तो वो पैरेलल हो जाएंगे। एक मजे की बात बोल दूंगा तो पता नहीं हम नाराज ना हो जाओगे। अगर एक बारी के लिए मान लो कि सी वेक्टर माइनस का 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप है, यानी कि उस हिसाब से सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ए वेक्टर हो रहा है, यानी कि सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के 2 गुना है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। इस बार सी वेक्टर ही है। अब रेशियो निकालो, ए के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं 1 1 1, सी के कितने हैं -2 -2 -2। क्या रेशियो अभी भी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों में ही प्रोपोर्शनेट होते हैं।
पैरेलल जरूरी नहीं, इसलिए कोलिनियर में प्रोपोर्शनेट होते हैं, ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ पा रहे हो यार? समझ गए? तो लाइन अगर परपेंडिकुलर होकर जा रही है किसी प्लेन के, इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि लाइन इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल बट इट इज नॉट अ नॉर्मल। मतलब जरूरी नहीं है ना नॉर्मली हो, क्योंकि नॉर्मल हो सकता है ये जा रहा हो। अब क्या बी वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल नहीं है? तो क्या बी वेक्टर ही नॉर्मल वेक्टर है? नहीं। तो क्या है इनमें रिश्ता? इनमें रिश्ता कुछ इस तरह का है, कोलिनियरिटी का, यानी इनमें रिश्ता है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे। ठीक है, तो पूरी कहानी में मैं बहुत बड़ी बातें तो वैसे करना नहीं चाह रहा, मैं तो इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि सामने लिखिए। मैं इधर उधर की बातें मैं इधर उधर निकल जाता हूँ बोलते बोलते, तो उसका बुरा मत मानना। ठीक है, लेकिन बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं। अब तीसरी बात कर लो, पैरेललिज्म कर लिया, परपेंडिकुलरिटी कर ली, याद नहीं करनी होती है चीजें, आपको ऑलरेडी आती है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। कंडीशन फॉर द लाइन टू लाई ऑन द प्लेन। अब देखो ये प्लेन है, अभी हमने एक केस पढ़ा थोड़ी देर पहले ये वाला, जिसमें बी वेक्टर टाइप का लाइन ऊपर को चले जा रही थी और ये प्लेन अपना बेचारा ऐसे बैठा का बैठा रह जा रहा था। ये प्लेन ही है। अब अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू योर प्लेन, दिस इज पैरेलल टू योर प्लेन, लेकिन लाइन इज नॉट लाइंग ऑन द प्लेन। इसकी कंडीशन क्या बन सकती है अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं देखो डिस्कस करता हूं। एक तीसरा, मतलब जो तीसरा केस यहां पे लिखा हुआ वो कुछ इस तरह का है, ये कि लाइन इज बेसिकली लाई ऑन द प्लेन। तो पैरेलल कहो या परपेंडिकुलर को, आप अब तो ये कुछ कह ही नहीं सकते आप ऐसा, क्योंकि अगर वो प्लेन के ऊपर है तो फिर परपेंडिकुलर कहना, ये कहना, सब बातें फिजूल हो जाती है। क्योंकि जब आप कहते हो कि कोई लाइन प्लेन के प्लेन में लाई कर रही है, तो फिर ये फिजूल हो जाएगा बोलना कि वो प्लेन के मतलब परपेंडिकुलर की तो बात ही नहीं आएगी। हाँ, ये ऑब्वियसली तय हो गया कि वो नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर है, ये तय हो गया, क्योंकि लाइन तिरछे हो कैसे भी करके पड़ी हो, अब लाइन प्लेन के ऊपर अगर है तो वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो ही गई है। लेकिन ये उस स्पेशल केस की बात कर रहा है जब लाइन लाई कर रही हो प्लेन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? अब आप खुद सोचो, मैं कुछ नहीं बोल रहा यार। लाइन जब प्लेन के ऊपर लाई कर रही होगी तो क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो। लाइन जब प्लेन के ऊपर लाई कर रही होगी तो जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि जो जनरल पॉइंट होगा लाइन का, उसको हम डायरेक्टली यहां पर रख सकते हैं प्लेन की इक्वेशन में। यही बात समझ में आ रही है? इन चीजों का अब हम देखेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बातें अब यहां पर हुई हैं वो क्वेश्चंस में ज्यादा समझ में आ सकती हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन इसके बाद में देखेंगे अगर कुछ चीजें रह गई, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लूप होल रहा है यहाँ पर अभी जो मैंने अभी बताया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं, क्योंकि ना अभी वो टिपिकल सा हो जाएगा समझना। जब आपके आगे क्वेश्चन रहेगा जैसे ये है, एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन मे बी परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द प्लेन, मतलब दो कंडीशन है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पहली लाइन कैसी है। देखो कोई हमें बोल नहीं रहा, लेकिन हमारी समझ है जो हम समझ गए कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, पहली वाली। कोई बोल नहीं रहा, x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग, समथिंग के प्लेस पे 0 0 0 है। ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एलिमेंट है। मैं कोसाइन नहीं कहूंगा, क्योंकि कोसाइन एक स्पेसिफिकली चीज हो जाती है, रेशियो कहूंगा तो वो इन जनरल है। अब नाउ इफ समवन इज सेइंग कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब प्लेन को देखो जरा, प्लेन कैसा दिख रहा, तो प्लेन में जरूर शकल देख के प्लेन की पता चल रहा है कि ai प्लस बीजे प्लस सी के विल बी नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल्स। ai प्लस बीजे प्लस सी के विल बी नथिंग बट नॉर्मल्स। और इफ दे आर सेइंग the line is perpendicular to the plane, if line is perpendicular to the plane at that time this normal and this vector, b vector type कह लो इसको, b vector क्या हो जाएगा उस हिसाब से li plus mj plus nk। तो basically when line is perpendicular to the plane this implies b vector is parallel to the normal vector। समझने वाली बात है, देख के करने वाली बात है, ये नहीं कि ये परपेंडिकुलर है पैरेलल है क्या चल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, उसमें कोई बोलना ही नहीं। तो समझ में आ गया भैया, L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी, बस हो गया यार, कंडीशन खत्म। परपेंडिकुलर की कंडीशन यही है। अब ये मत सोचना परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन ऐसी क्यों, तो पैरेलल में थी, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन को। अब दूसरी बात कि ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन पैरेलल टू द प्लेन होने का मतलब यह है कि लाइन प्लेन के पैरेलल हो गई ऐसे करके। तो दूसरे शब्दों में मतलब यह कि लाइन परपेंडिकुलर हो गई नॉर्मल के, लाइन इस बार नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई है, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। शायद आप मेरी बातचीतें समझ पा रहे होंगे यार। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में नाउ दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल टुगेदर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस समय कोई पूछ रहा है कि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, दिस इंप्लाइज कि बी वेक्टर यानी लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 0।
क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियोज़ के बीच में ये रिश्ता होता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप प्लीज़ ध्यान से समझ लो। मुझे इधर हो जाना चाहिए थोड़ा सा आपको, ताकि समझ में आ जाए। नहीं, मुझे इधर होना चाहिए ताकि आपको दिखे। समझ नहीं आता सर मैं स्क्रीन, आपको पता मैं दिखता नहीं हूँ स्क्रीन में, आपको लग रहा होगा दिखता हूँ ना, दिखता नहीं मैं स्क्रीन में अपने आप को। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक की बातें आपको समझ में आएगी। ये सब बातें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, ताकि बाकी बातें जो रही सही हैं वो कवर कर लूँ आपके साथ। और चीज़ें बड़ी बड़ी आसान है, आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की एक बार कोशिश करें। जितना कुछ मैंने बताया आई होप मैंने आपको समझा पाया होगा जो कुछ बातें यहाँ पर थी। और कुछ और समझाने के लिए अगर रह गया है तो मुझे वैसे लग नहीं रहा कि कुछ रह गया समझाने के लिए। एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो लेक्चर्स को। जो भी प्रॉब्लम क्वेरीज होती है उन्हें आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि अलाइनमेंट हमारा बैठ सके। मैं जानता हूँ आपको पता नहीं होगा शायद, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इससे पहले के वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, है ना, मतलब वो सीक्वेंस में चल रही है। मैं बहुत एक्स्ट्रा में वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक दिन में बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ असल में, तो एक्स्ट्रा में चल रहा है। तो अभी तो फिलहाल हमारे बीच में इस तरह का कम्युनिकेशन गैप तो ऑब्वियसली है ही। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखते हो वीडियो में, आप ये मत सोचा करो कि 3 महीने पहले 1 साल पहले वीडियो डाला हुआ है तो ये कमेंट जाएगा नहीं जाएगा, ये आ जाता है, मेरे पास आ जाता है कमेंट उसी समय रियल टाइम में। तो इसीलिए फिर मैं उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको शांत कर पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा कि आपको एक्चुअली कहाँ से कुछ चीज़ें अपनी कवर करनी चाहिए अगर कुछ लूप फूल रहे हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।